निश्चल प्यार करता था मैं कांग्रेस से, इंदिरा जी के समय से। उम्मीद ये थी कि ये देश को अच्छा चलाएंगे। हर तरह से दिल्ली को लूट रहे हैं, वो तो पैसे के बल पे खेल जाएंगे, हमारे जैसा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बड़ी वो बुड्ढों ने मेरे जवान बच्चे का जीवन खराब कर दिया। एक जयप्रकाश अग्रवाल और एक मंगत राम, इन दोनों ने मिलके मिली मिलाई टिकट को कटवाया। आज तो अपने पोते को लाया, कल किसी और बेटे को ले आएगा या किसी और पोते को ले आएगा, तो हमारे लिए तो कुछ छोड़ ही नहीं रखा। क्योंकि ये मंगत राम सिंगल कांग्रेस नहीं है, मंगत राम है। आज बाप, कल बेटा, परसों पोता, परसों पड़पोता आ जाएगा, तो हम कहाँ हैं? पार्टी ने जब डिसीजन नहीं लिया तो हम क्यों नहीं लेंगे? पार्टी ने टिकट किस विश्वास पे काटी थी? जिसको झाड़ू वालों ने इस लायक नहीं समझा था कि उसको टिकट दे, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों देगी लाके? सिर्फ किस लिए जेपी अग्रवाल और मंगत राम दोनों एक हो गए? जिनका 36 का आंकड़ा था, किस लिए? कि मेरी टिकट काटने के लिए। जो तुष्टीकरण की नीति में दोनों पार्टियां, वहां पे जाने का मतलब नहीं। जहां पे हमारे सनातन धर्म का सम्मान है, हम वहां पर है। राजकुमार भाटिया आने वाला भविष्य का नेता है यहाँ का, इस बात को आप भी डायरी कर ले। बहुत अच्छे अंतर से जीतने वाला नेता है, सनातन धर्म की पार्टी से। मैं सनातनी हूँ, मैं तो साथ हूँ, और अच्छे मार्जिन से जिता के लाएंगे। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी को आदर्श नगर विधानसभा से बड़े झटके लग रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस को भी 1000 वोल्ट का बड़ा झटका लगा है, जो कि लगभग 48 वर्ष से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से राजनीति शुरू की। भारद्वाज जी ने पार्टी को छोड़ दिया है। ऐसे में जो यहाँ से प्रत्याशी है, कैबिनेट पूर्व में मंत्री रहे मंगत राम के पोते शिवांग सिंघल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक बड़ा झटका लगा है और आज वो राजकुमार भाटिया के कार्यालय में पहुंचे। सबसे पहले ये बताइए, आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों अलविदा कहा? निश्चल प्यार करता था मैं कांग्रेस से, इंदिरा जी के समय से। उम्मीद ये थी कि ये देश को अच्छा चलाएंगे, लेकिन राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह का 10 साल का राज भी ठीक रहा। उसके बाद इस पार्टी का जो विघटन हुआ ना, गुटबाजी हुई है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। और छोटी छोटी बात पे गुटबाजी दिखाना, और पिस्ता कौन है? कांग्रेसी वर्कर, समझे। और सही मायने में हमारे यहाँ 2 कांग्रेसी छत्र हो गए थे, और बिल्डर माफिया वो है, हर तरह से दिल्ली को लूट रहे हैं, वो तो पैसे के बल पे खेल जाएंगे, हमारे जैसा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बड़ी मुश्किल से अनिल चौधरी ने 1 महीना पहले टिकट अनाउंस कर दी कि आप तैयारी करो। हमारे लाखों रुपए पोस्टर युद्ध में लग गए, तब एंड टाइम पे टिकट काट दी गई। तो सबसे बड़ा मलाल तो इस बात का था। और अब मेरे घर से आगे से कहता हुआ जा रहे हैं कि ओमदत्त, टिकट तो मेरी भी कटी थी, टिकट कटने से नाराज नहीं हुआ करते। अरे तुम जानबूझ के काटोगे। 2 बुड्ढों ने मेरे जवान बच्चे का जीवन खराब कर दिया। एक जयप्रकाश अग्रवाल और एक मंगत राम, इन दोनों ने मिलके मिली मिलाई टिकट को कटवाया, और इसी में कहा था कि टिकट अप्लाई कर दो। हमें उसी ने मना कर देता, नहीं मिलेगी टिकट। हम काहे को अप्लाई करते? क्यों लाखों रुपया खराब करते? मेन दुख ये है। और आगे ये दोनों फिर रहेंगे, अभी बचे हुए हैं, ये मरने वाला नहीं है बुढ़ा, अभी 10-20 साल और निकालेगा। आज तो अपने पोते को लाया, कल किसी और बेटे को ले आएगा या किसी और पोते को ले आएगा, तो हमारे लिए तो कुछ छोड़ ही नहीं रखा। ये तो इन्हीं की बपोती हो गई। और आपको एक बात और बताता हूँ, 77 में जब टिकट मिली थी, मैं दावेदार था टिकट का। 24,000 रुपए खर्चा एस्टीमेट लगाया स्वर्गीय मूलचंद ने। वो स्वर्ग में बैठा, हम नरक में है। उस आदमी में सच्चाई थी, पब्लिक सेवा में करने का उसमें लगन थी। बुलाओ में 24,000 रुपए कर ले, मास्टर लगाएगा नहीं। मास्टर कहता था वो दीपचंद बंधु को। मेरे से भाई 10,000 रुपए इकट्ठे हुए, 24 नहीं हुए। तो इससे तो मैं सीनियर था। जब कोई नहीं मिला, जब लाला श्री किशन के जाके गुहार लगाई, उसने कहा मेरे बेटे को दे दो, मैं खर्च दूंगा। और 24,000 का बजट पहुंचा 70,000। तो ये बताइए कि आप किन किन पदों पर कांग्रेस में रहे हैं? मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, ब्लॉक का प्रेसिडेंट रहा हूँ, समझे जी। ये और पद की तो लालसा कभी करी नहीं। डेलीगेट रहा हूँ कई बार। एक पार्टी और थी, दूसरी पार्टी में भी आप जा सकते थे, आम आदमी पार्टी भी आप ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने भाजपा क्यों ज्वाइन? आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से लिए आई थी, उस उद्देश्य में खरी नहीं उतर रही। इसलिए भाजपा में कम से कम राष्ट्र तो सुरक्षित है,
इनका तो ये भरोसा नहीं है कि राष्ट्र का भेज दे, समझे? तो राष्ट्र प्रेम की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। यहाँ आकर आज राहत महसूस कर रहा हूँ कि मैं किन लोगों के, गंदे लोगों के साथ, कोई इच्छा नहीं है। पहले कभी कुछ नहीं लिया, अब भी ना मिले कोई दिक्कत थोड़ी है। उम्र तो जी चुका हूँ, बोनस की उम्र है। हमारा गढ़ है केवल पार्क में, और साथ में गोपाल नगर और रामेश्वर नगर में भी मेरे क्लास फेलो भी जिंदा है, सारे नहीं मरे, उन पे पकड़ है, ऐसी बात नहीं पूरी। अब गिनती तो मैं क्या बताऊं, लेकिन हमारे आने से भाटिया जी हर जगह प्लस में जाएंगे। बस नुकसान का विषय नहीं है। सीट तो हम कल भी जीत रहे थे, आज भी जीत रहे, कल भी जीतेंगे। अब तो ऐसे ऐसे जो नीम के पत्थर रहे, ऐसे लोगों के आने से हमारा जो मार्जिन है ना जी, जो हम सोचते थे जी 25,000, तो मुझे लगता है 50,000 पार कर जाएगा साहब, और हमारा राजकुमार राजू भैया हमारा विधायक बनेगा, और ऐसे लोगों को मान सम्मान की कमी नहीं रखेगा। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि 55 साल से मैं अपने संघ बीजेपी में जुड़ा हूँ, रहा हूँ, कि आज ऐसे ऐसे लोग देव दुर्लभ जिन्होंने पार्टी की सेवा की है, और ऐसे जो राष्ट्रवादी हैं, जो राम के लिए और देश के लिए आज ये भाजपा से जुड़ रहे हैं बिना लालच के, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और भगवान इनको दीर्घायु, स्वस्थ दीर्घायु दे, और ये खूब फले फूले, और हमारे यहाँ मान सम्मान की इनकी कमी नहीं रहेगी, ये मैं वादा करता हूँ। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि रोशन कंसल जी को भी मैंने बाल्यकाल से ही राजनीति में देखा है। मैं एक उन लोगों में से खास है, एक जिन लोगों से मेरी टक्कर हुआ करती थी पोस्टरबाजी में या पोस्टर उखाड़ने की, उसमें हर तरह का काम होता था। और घर घर जो वोटर लिस्ट होती है पहले हाथ से बनाया करते थे, आज तो सब कुछ बना हुआ मिलता है। वो बनवानी और घर घर बांटनी, बांटते वक्त भी टक्कर हो जाया करती थी। चलिए, देख सकते हैं हमारे साथ युवा नेता जो कि पर्पल टिकट के दावेदार थे इस विधानसभा से, वो भी आज भाजपा में शामिल हुए हैं। आप भी पर्पल टिकट के दावेदार थे, एंड वक्त पर आपकी टिकट कट गई, लेकिन आज आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। बिल्कुल कर ली। उसका सीधा सा कारण है, क्योंकि ये मंगत राम सिंगल कांग्रेस नहीं है, मंगत राम है। वो आज बाप, कल बेटा, परसों पोता, परसों पड़पोता आ जाएगा, तो हम कहाँ हैं? हम वहां पे उस पार्टी में है कहाँ? पार्टी ने जब डिसीजन नहीं लिया तो हम क्यों नहीं लेंगे? पार्टी ने टिकट किस विश्वास पे काटी थी? जिसको झाड़ू वालों ने इस लायक नहीं समझा था कि उसको टिकट दे, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों देगी लाके? जो वर्कर तुम्हारा परमानेंट आज बचपन से पैदा होने से कांग्रेस की तरह जो काम कर रहा था, जिसने झंडा खाने वाले ने तो झंडा उठाया, जिसने जब कोई नहीं था कोरोना काल में कांग्रेस की रसोई लगाई, क्या ऐसा काम नहीं था जो मैंने नहीं किया? सिर्फ किस लिए जेपी अग्रवाल और मंगत राम दोनों एक हो गए? जिनका 36 का आंकड़ा था, किस लिए? कि मेरी टिकट काटने के लिए। जब मेरे को टिकट क्लियर कर दी गई थी, दोनों ने एका किया, रात भर उसको घर जाके बुला के लाया जो झाड़ू में था, खुद जाके कि तू आजा मेरे हाथ में, मैं दे दूंगा इसको, इसको काटना है बस। हमारा वजूद ही नहीं है तो हम उसमें रहे क्यों? जहां वजूद नहीं, जहां पे सीधी सी बात है तुष्टीकरण की नीति है, जहां पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है, वहां यहाँ के नेताओं की भी तुष्टीकरण की नीति है। जो तुष्टीकरण की नीति में दोनों पार्टियां, वहां पे जाने का मतलब नहीं। जहां पे हमारे सनातन धर्म का सम्मान है, हम वहां पर है। बहुत अच्छे। चलिए, बड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है राजकुमार भाटिया को यहाँ से जिताने की। आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। अगर हमने वहां काम किया, कोई कांग्रेस वहां पे मजबूत रही थी। हमने काम किया तभी मंगत राम सिंगल का नाम हुआ था। मंगत राम सिंगल कोई पैदा नेता नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पहले से नेता बनाया है। यहाँ पर जो वर्कर ने काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वही नेता होता है। आज राजकुमार भाटिया आने वाला भविष्य का नेता है यहाँ का। इस बात को आप भी डायरी कर ले, बहुत अच्छे अंतर से जीतने वाला नेता है। वो काम करेगा तो आगे उसका भी काम होगा, और नहीं करेगा तो उसका भी यही नाम होगा जो आज सबका होता है। लेकिन वो काम करने वाले व्यक्तित्व हैं, वो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, सनातन धर्म की पार्टी से। मैं सनातनी हूं, मैं तो साथ हूं, और अच्छे मार्जिन से जिता के लाएंगे। बात करो। चलिए, अकेले शामिल हुए कि समर्थकों के साथ? पूरे समर्थक हैं, पूरी टीम है। मैं नविंदर भारद्वाज एक ब्रांड है, आपको शायद पता ना हो, नविंदर भारद्वाज खुद एक ब्रांड है। वो कांग्रेस पार्टी की मेहनत से नहीं बना था, वो अपनी मेहनत से बना था। अगर कांग्रेस पार्टी की मेहनत से बता, ये हाथी मुझे यहाँ पे जीने भी नहीं देते।
ये तो बस मेरे साथ यही कर सकते थे, गला ही काट सकते थे, जहां मौका मिला काटते रहे, मैं कटवाता था, पागल था, आ गया अपनी पार्टी में, जाना चाहिए था मुझे पहले ही। चलो लेट सही, आ गए, टाइम पे आ गए। चलिए, तो क्या कहेंगे बाबू जी आप? देखो जी, विजेंद्र शर्मा जी, ओमदत्त भारद्वाज जी, और हमारे छोटा भाई भारद्वाज और काफी लोग जो आज शामिल हुए, उससे भाजपा को बहुत मजबूती मिलेगी और भाजपा की मजबूती से हमारे राजकुमार भाटिया जी भारी बहुमत से विजयी होंगे और हमारे क्षेत्र में जो वर्कर का कितना था वो वर्कर हमारा डबल होता जा रहा है। तो जब वर्कर डबल हो जाएगा तो वोट भी डबल होंगे और कार्यकर्ता भी डबल होंगे, तो भाटिया जी अपने आप सीट निकाल कर ले जाएंगे और अच्छे मतों से लेके जाएंगे। एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता भाटिया जी को हजारों वोटों से दिलवाने वाला है, एक एक दिन रात काम करने वाला है। तो ऐसा वर्कर, ईमानदार वर्कर का कितना नहीं मिलेगा जो वर्कर जो शामिल हुआ है, वो छना है वर्कर है जो शामिल हुआ है। तो भाटिया जी को जिताएंगे और उच्च शिखर पर ले जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, लगातार जो कि भाजपा का कुनबा है वो बढ़ रहा है और ऐसे में आदर्श नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं और आप लोगों का क्या कुछ अनुमान है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत